कोलकाता से आई हूँ और मेरा एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट है। छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद के भाई से रिश्ता खराब हो गया और मैं खुद के भाई तो छोड़ो, जिनको भी मैं भाई मानती हूँ उनके साथ रिश्ता खराब हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों गुरुजी? आपका रिश्ता खराब हो गया? हाँ, अब मेरा नहीं, बस भाई की तरफ से रिश्ता खराब हो जाता है। जिसको भी मैं भाई मानती हूँ उनको बस उसी से ही रिश्ता खराब हो जाता है। आपके सगे भाई भी और किसी को भी भाई बुला लेती हूँ। तो कौन सा, किस तरह से रिश्ता खराब होता है? भाई की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो भाई की तरफ से रिश्ता खराब हुआ। हाँ। तो किस तरह की खराबी आ गई रिश्ते में? कुछ भी, चाहे पैसे की, चाहे कोई अदर्स की कोई। तो आपका भाई आपसे पैसे मांगता है? पैसे तो मांगता है। फिर आप नहीं देती हो? कभी कभी दी हो, नहीं देती तो बुराई हो जाती है। हाँ, रिश्ता खराब हो जाता है। हाँ। चाहे सगे भाई हो या कोई बुलाता हुआ कोई भाई हो। नहीं तो ऐसा है ना, सबको भाई बनाने की क्या जरूरत है? एक भाई, कितने भाई हैं आपके? एक ही भाई है, लेकिन गुरुजी बस मैं एक भाई है। हाँ। बाकी रिश्ता बनाना है तो संसार से नहीं, भगवान से रिश्ता बना। यही तो सही है। और भगवान से बना के भगवान का पैसा जो कमाना। शादी हो गई आपकी? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक 25 साल की, एक 20 साल की। क्या बच्चे बड़े? बेटा 25 साल की और बेटी 20 साल की है। हाँ, तो अपने बच्चों में लगाओ, अपने पास पैसे रखो। वो तो करती हूँ गुरुजी। दुनिया तो देखो पैसे मांगती है। यदि आपने पैसे दे दिए तो आप अच्छे हैं। हाँ, यदि आपने तो सही पैसे है। नहीं दिए तो आप बुरे हैं। ये तो दुनिया पैसों की दृष्टि से देखता है। लेकिन गुरुजी मैं मानती हूँ कि दुनिया में जितना भी रिश्ते है ना, सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन। हाँ। ये मेरे नसीब में नहीं है और मैं चाहती हूँ आज मैं आपको एक तुलसी के धागे से राखी बंध लूं। नहीं, मैं आपका भाई बिल्कुल बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपका जो भाई है वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो वही जाने। मेरे से आपका कोई बोलचाल नहीं है? नहीं। क्यों? तो भाभी है आपकी? भाभी? हाँ, वो भी है। तो भाभी अच्छी है? ये तो भगवान ही जाने, किसी के मन के बात थोड़ी मैं जान सकती हूँ क्या? तो भैया कब से बात नहीं कर रहा है आपसे? वो शादी से पहले से ही ऐसे ही है। अच्छा। मैं खुद की वो पढ़ाई लड़की को कि मैं क्यों दोष दूंगी? खुद की भाई तो सही नहीं है ना। क्या चाहता है भाई आपसे? सब पैसा के अलावा उनके उन्हें कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पैसा। तो आपके पास खूब पैसा है क्या? नहीं, भगवान ने जो कुछ भी मेरे को दिया ना, मैं खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ भगवान आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रेम भक्ति और भी बढ़ जाए भगवान से। ठीक, अपने भाई को ले आना, उसको भी समझाएंगे। नहीं आएंगे। पैसा कुछ कमाता नहीं है भाई आपका? हाँ, बहुत कमाते हैं, लेकिन एक भी पैसा उसके पास टिकते नहीं है। तो उसकी पत्नी खुश है उससे, पति से? ये तो वही जाने। आप बात नहीं करती हो अपनी भाभी से? नहीं। क्यों? कुछ क्यों बात करूंगी जब मेरे माँ बाप को पराया कर दिया खुद के भाई। माँ बाप की भी सेवा नहीं करता? नहीं। कहाँ गए माँ बाप? माँ बाप का कोलकाता का ही है। तो आपके पास रहते हैं माँ बाप? नहीं, माँ बाप अभी भी, मेरे पिताजी जो है, पिताजी अभी भी कमा रहे हैं। पिताजी खुद के पैसे से ही चलते हैं। तो वो बेटा बाप से भी पैसा मांगता होगा? हाँ। अब मेरे से सवाल क्या है? आप सब बोले बस मैं आपका भाई बनने को तैयार हूँ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। पैसा ना मांगने वाला भाई ढूंढ रही है बहन हमारी। हम नहीं मांगेंगे पैसा। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को पढ़ती हूँ, तो उसमें अगर मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो वहाँ पे नारी के लिए अपशब्द यूज किया गया है। क्या लिखा है? कि यही शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी। ये मनुस्मृति में नहीं लिखा, ये तुलसी कीर्तनावाण में लिखा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के और मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, तो मैं नारी का सम्मान करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। तो क्या जो वो लिखा हुआ है उसको मैं सही मानूं या गलत मानूं? आपके अनुसार वो तुलसीकृत रामचरित में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस पढ़ा आपने? हाँ जी। क्या पढ़ा? उसमें यही लिखा है कि कितने कांड होते हैं उसमें? सुंदरकांड, बालकांड और लंका कांड, मतलब ये है एक्यूरेट। ये चौपाई किस कांड की है जो आप बोल रही हैं? आई थिंक ये बालकांड की होगी। नहीं, सुंदरकांड की है। सुंदरकांड आपने पूरी पढ़ी ही नहीं। आप जब तक पूरी बात नहीं पढ़ोगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ जी। ये चौपाई किसने कही है? ये चौपाई किसने कही गुरुजी? शायद उससे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर नारी का अपमान अरे किया गया भाई है, नारी का अपमान, नारी का अपमान, नारी का सम्मान जहाँ हुआ है वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं। रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी।
मेघनाथ ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। तो क्या उनकी लिखी हुई बातें, उनके द्वारा कही बातें आप प्रमाण मान लोगी? नहीं। फिर तो प्रसंग क्या कहता है, किस प्रसंग की चौपाई है, क्या वहाँ प्रसंग चल रहा है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, क्या पूरा विषय समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगी। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत हरियाणा से। सुनो, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना प्रताड़ित करना किसी को। नहीं, पहले ये बताओ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। नहीं, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधि। आपको कुछ भी नहीं अध्ययन है उसका और आरोप लगाने आ गई आप? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ गुरुजी, मैं उसका व्याख्यान पूछ रही हूँ। मैं आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ। हाँ जी। सन मतलब क्या होता है? क्या सर? सन मतलब सन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम्स। सन मतलब सूर्य होता है। सन सूर्य। सन मतलब बेटा भी होता है। हाँ जी। बोलो हाँ। हाँ जी सर। सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब हाँ जी। पुत्र भी है। पुत्र भी है। अब सोचिए कि जहाँ सूर्य का अर्थ निकलेगा, जब सूर्य का कोई संदर्भ चलेगा, प्रसंग चलेगा, तब ना वहाँ सन का अर्थ सूर्य माना जाएगा। हाँ जी। और जहाँ बेटे का प्रसंग चलेगा वहाँ बेटे का अर्थ पुत्र मान लिया जाएगा। हाँ शब्द एक है, उच्चारण तो एक है, स्पेलिंग अलग अलग है। अच्छा। उच्चारण एक है पर अर्थ दो है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही ताड़ना शब्द का अर्थ जो है अवधी भाषा में, हाँ जी। आप अवध में जाओगे तो ताड़ना मतलब होता है देखना। देखना। ए भैया उसने हमारे को ताड़ लिया, अरे उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, ताड़ लिया मतलब मारना नहीं है। वहाँ मारना अर्थ नहीं है, वहाँ देखना अर्थ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को देखते रहो। आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना। हाँ जी। ऐसे ही है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। आरोप सुनो, नहीं था गुरु। पहले पूरा सुन लो मेरी माँ, सुन लो। ये बताओ कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या समझ में आया आपको? आपने ताड़ना का कहा है कि देखना। जब राम जी मारीच को मारने गए तो राम जी लक्ष्मण जी को बोल के गए कि सीता को आप देखते रहना। देखते रहना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, सीता मैया को अकेला पाया। हाँ जी। तो रावण ले गया कि नहीं? हाँ जी। इसलिए पिता देखता रहे बेटी को, जब बेटी का हो जाए ब्याह तो पति देखता रहे पत्नी को, और किसी कारणवश पति भगवान के घर चला जाए तो पुत्र देखता रहे माँ को। नारी किसी की देख रेख में रहेगी तो ज्यादा सुखी और सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। तो यही बात कही गई है कि देख रेख में रखना है, वहाँ देखना अर्थ है ना कि मारना। अब बताओ। शुक्रिया गुरुजी, ये मेरा संशय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम एक लड्डू गोपाल को एक पुत्र रूप में हम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरा पर्सनल निजी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं मैं उस कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया था। क्या यह मेरा सोचना गलत है या सही है कि मैं माधव को ना मानकर मैं उस श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया? तो माधव अलग है, कृष्ण अलग है क्या? वो एक बाल रूप में है, जबकि उन्होंने हमें 18 अध्याय में पूरे जिंदगी का सार बताया है। ठीक है। हाँ जी। तो आप कृष्ण के कौन से स्वरूप को मानना चाहते हैं? मैं गीता, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था उस स्वरूप को। वो वाले कृष्ण को? हाँ जी। तो बाल कृष्ण को नहीं मानना चाहते हैं? मानती तो हूँ, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मान रहे हैं। भगवान कृष्ण के किसी भी कालखंड को आप मान रहे हैं, कोई भी छवि को स्वीकार कर रहे हैं, वो सही है। और गुरुजी एक मेरा मतलब, जैसे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी देखती हूँ, जो भी आते हैं वो देखती हूँ, तो उसमें आप प्रेफरेंस हस्बैंड को देते हो, पति को देते हो, और पत्नी को लोअर रखते हो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों शायद, जैसे आपका वक्तव्य था अभी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। सही है। ठीक है, तो आप इनको इक्वल लेके नहीं चलते, आप डिफरेंस रखते हो कि पति बड़ा है, परमेश्वर है, पत्नी जो है वो नीचे। हमारे यहाँ नारी पहले है, पुरुष बाद में, सीता पहले, राम बाद में, गौरी पहले, शंकर बाद में। इक्वल नहीं हो सकता, समझो। अच्छा बताओ, स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है, कभी नहीं हो सकता। स्त्री हमेशा पुरुष से आगे रही है। इस संसार को जब बनाया गया तो पहले संसार में पुरुष आया कि स्त्री आई? ये तो संशय आप ही दूर करिए। पहले स्त्री आई। हाँ जी। इसलिए संसार में पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, इसलिए पहला सम्मान स्त्री का। सीता पहले, राम बाद में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले, पिता
बाद में। तो पहले स्त्री है, 1 नंबर पे स्त्री, 2 नंबर पे पिता। इसका मतलब है कि बराबर कैसे होगा? जिसका सम्मान पहले से ज्यादा है। हमारे यहाँ कन्या के पांव पूजे जाते हैं, देवी कहा जाता है, लड़का को देवता नहीं कहा जाता। तो जो लड़की पहले से आगे है, हम उसे लड़के के बराबर लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। वन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको सुकून नहीं चाहिए? नहीं तुम नहीं। बस रहोगे सुकून से, माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? जी गुरुजी। पत्नी है? नहीं। बहन? नहीं। भतीजा है छोटा? जी गुरुजी, ये रहा। उसको भी सुकून दो। दोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों, सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। परिवार में सुकून बांटो। अपनी माँ पिता है आपके? जी गुरुजी। पीते हैं शराब? नहीं गुरुजी। तो थोड़ा उनको भी सुकून पहुंचाओ बुढ़ापे में। जी। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया आपने भाई, जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, सब क्या सब चल रहा है। जी। अब बताओ क्या है शराब में, क्यों पीते हो? कोई गलत चीज है, मगर कुछ दोस्त भी है गुरुजी, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। शराब पिलाने वाले दोस्त आप अपने से खरीद के पीते हो कि दोस्त लोग पिलाते हैं? गुरुजी मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाता है, सारे पैसे डालते हैं। तो वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब ऑफिस फ्रेंड है गुरुजी। आपके भतीजे को कल कोई शराब पिलाने लग जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि बेटा वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन। तो ये आपके दोस्त कैसे हो गए? भतीजे को शराब जो पिलाए वो दुश्मन, और खुद को जो पिला रहे हैं वो दोस्त। मतलब अपने हिसाब से नहीं बना रहे हो सिद्धांत आप। मैं कोशिश पूरी करूंगा गुरुजी की संडे भी जो मैं पीता हूँ वो भी बंद कर दूं। बुरी चीज है वो, मुझे भी पता है। हाँ, शादी हो गई? नहीं गुरुजी, कब करोगे? बस होने वाली है 1-2 साल में। अभी 2 साल लगेंगे। छोड़ देना, बिल्कुल गुरुजी। नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी के बाद यदि तुम शराब पीते रहे तो। जी गुरुजी। हम्म, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। खड़े हो जाओ, दे दो 1 मिनट खाली। जल्दी, फास्ट। गुरुजी, वहीं से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बोलो। वो जगन्नाथपुरी आके वहाँ के चावल खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद 11 को चावल खाना पाप है? द्वादशी को, एकादशी के बाद द्वादशी को जगन्नाथ जी वाले चावल खा के व्रत पूरा करो तो ज्यादा अच्छा है। 11 के दिन नहीं खाना चाहिए? 11 को चावल नहीं खाओ, 12 को खाओ। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा तो कर रहे हैं सुबह शाम, जैसे नित्य जो दैनिक की पूजा होती है वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या बिना गुरु के पूजा अधूरी मानी जाती है? गुरु हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या बिना हम दोनों गुरुजी लोग अभी गुरु मंत्र नहीं लिए, हमारी पत्नी है ये, तो क्या? गुरु मंत्र ले लेना ज्यादा अच्छा है। अच्छा गुरु आप नहीं लिए तो भी जाप कर रहे हैं वो भी सही है। गुरुजी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 2-4-10 साल बाद लें, थोड़ा सा उम्र और हो जाए तो। हाँ हाँ 40-45 बिल्कुल, के आप तो बाद। बिल्कुल बुढ़ापे में लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बुढ़ापे, पूजा सार्थक होगी क्या? 80-90 साल के हो जाओ तब लो। अरे, अभी मतलब बिना गुरु के पूजा करना सार्थक होगा? हम ये पूछ रहे हैं। सार्थक तो सब कुछ है। हम लोग महाराष्ट्र से गुरुजी आए हैं, पूरा फैमिली हमारी ये सब बैठी हुई है, सब लोग आए हैं आपसे सिर्फ दर्शन करने, सब लोग पूरे हमारी फैमिली है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए। गुरुजी ये कहते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ करो, भागवत कराओ, पूर्वज बहुत खुश होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जैसे मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं और योनि में चले जाते हैं तो वो कैसे देखते होंगे हमको ऊपर से, कैसे वो खुश होते होंगे? जैसे आपके पूर्वज बन गए, मानो कि 84 लाख योनियों में आ गए। हाँ या तो उनके पुण्य से उनका मोक्ष हो गया होगा, हाँ
या तो उनके पाप से वो नरक गए होंगे, हम्म, और यदि नरक भोग के वो 84 लाख योनियों में आए, हम्म, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो हाँ, तो वह पुण्य, जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है हाँ। और उसे पैसा भेजना है, हम्म, तो आप पैसा भेजोगे माना 10,000, हम्म, तो उसे अमेरिका में पैसा ही मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? सवाल आपसे। उसे डॉलर में भेजना पड़ेगा, कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। भेजोगे आप पैसा हाँ, और वो हो जाएगा कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? डॉलर। हाँ, ऐसे जब आप पितरों के नाम से जो भी पुण्य करते हो, तो आपके पितर उस समय जहाँ हैं, जिस योनि में रहेंगे, जिस योनि में है, हमने जहाँ है, वहाँ वह प्राप्त। पुण्य उन्हें वह बनकर प्राप्त होगा जो उन्हें उस समय जरूरत थी या है। जी, वो मिल गया, उन्हें मिल गया, वो पा गए। अब जैसे शेर बना कोई, तो उसे मांस मिल गया, जी, कोई गाय बना तो उसे घास मिल गई, जी। चिड़िया बनी तो दाना मिल गया। जिस योनि में रहेंगे हम, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो उनको उस योनि में उसको मिलेगा। क्योंकि ये व्यवस्था जैसे बैंक का काम है हाँ। दुनिया भर में पैसा पहुंचाना, हाँ, ऐसे ही भगवान का काम है कि जिसके नाम, जिसके संकल्प से जो पुण्य हुआ है वो उस जीव तक पहुंचाना, कि भाई ये तेरे पितरों, तेरे बच्चों ने तेरे नाम से ये पुण्य किया। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोगों को अचानक कई बार बहुत फायदा हो जाता है। जी, जी, जी। कैसे हो गया भाई? आपकी मेहनत तो वही थी, हाँ, दिनचर्या तो वही थी, अचानक प्रॉफिट कैसे हो गया? 2 का 4 कैसे हो गया? मतलब आपके जो बच्चे कच्चे पिछले जन्म के थे, जी, उन्होंने कभी आपके नाम का कोई पुण्य कर दिया होगा, तो वह इस रूप में आपको धन दौलत के रूप में प्राप्त प्राप्त होगा। हो गई। और ये- जी, जहाँ है जो व्यक्ति उसे वहाँ ही मिल रहा है। जी, इसलिए अपने पूर्वजों के लिए सबको करना यही कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। जी, धन्यवाद। रोटी ही तो देना रहता है साहब 4, और पिंडदान में लगना कितना है? जी, जी, तर्पण में 1 लोटा जल लगना फ्री का, जी, उतना करने में भी क्यों इतना हम सोचा विचारी करें? जी गुरु जी। ठीक, भगवान को नहीं मानते? नहीं, नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिए कि किसी को नहीं मानते? किसी 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है, अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक। काल्पनिक है। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही हैं? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला हो पेट से? निकला है? नहीं, नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं, नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने आपको? ये बताओ, आपने जो टी शर्ट पहनी है, इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता, तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। जी गुरु। और आपको किसने बनाया है? भगवान ने। भगवान ने बनाया कि माँ ने बनाया? किसने बनाया? माँ ने बनाया है? माँ ने। अभी तो कह रहे थे भगवान ने बनाया। माँ तो भगवान का स्वरूप होती है ना। अच्छा, तो माँ से पूछो कि आप जैसा दूसरा भी बना दे, तीसरा भी बना दे। यदि माँ बनाती है आप जैसे, तो बना लेना फिर माँ, और माँ से बोलना कि माँ लग जाओ काम पे, बना दो दूसरा आप जैसा। बना देगी माँ? नहीं। क्यों नहीं बनाएगी? आप तो कह रहे हो माँ बना सकती है। मुझे सिर्फ एक ही बना पाएगी ना। हैं? मैं तो एक ही हूँ ना बस। हाँ, तो आप जैसे और भी, जब माँ ने आपको, किसने बनाया है? माँ ने। हैं? माँ के पेट में। माँ के पेट में। तो आप जैसा और बन सकता है? बिल्कुल आपकी 2 कॉपी नहीं ना। आपके पाँव किसने लगाए हैं? माँ गई थी पाँव जोड़ने के लिए? नहीं, नहीं। तो आपकी लीवर किडनी कहाँ से लाई होगी माँ? माँ से पूछो कि माँ किडनी जो मेरे भीतर है वो तुमने कहाँ से लाके फिट की है? पूछो जरा माँ से, माँ बगल में खड़ी है, कहाँ से? पूछो आप पूछना कि बेटा किडनी कहाँ से लाई थी आपकी माँ? कहाँ से लगाई? नहीं लगाई माँ ने। हैं? माँ ने नहीं लगाई। नहीं लगाई ना? किसने लगा दी फिर? भगवान ने। हाँ, आप कहते हो भगवान को नहीं मानते। अरे बेटा, यदि चश्मा है तो उसे बनाने वाला कोई जरूर होगा। यदि संसार है, पेड़ पौधा, नदी, समुद्र, चींटी, यदि आप क्या एक चींटी बना सकते हो? नहीं। किसने बनाई होगी चींटी? भगवान ने। फिर तो संसार है तो बनाने वाला भी तो कोई होगा। आप हैं तो आपको बनाने वाला भी तो कोई होगा। आपकी रचना आपकी माँ ने नहीं की। माँ ने तो केवल पेट में जगह दी है 9 महीने के लिए, है ना। आपकी रचना पानी की बूंदों से,
परमात्मा ने की है। सिर बनाया, बाल बनाया। आपकी माँ आपका एक बाल भी नहीं बना सकती, एक रोमा। आपकी माँ में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके शरीर में एक रोमा बना के लगा दे। लगा सकती है? नहीं। फिर आपको ये शरीर देने वाला परमात्मा है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है आपको? पेड़। पेड़ दे रहे हैं, ठीक है, पेड़ देते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन प्रकट होती है, ठीक कह रहे हो। पर ये व्यवस्था बनाई किसने है कि पेड़ों से ऑक्सीजन निकलेगी? भगवान ने। तो आप मानते हो भगवान को कि नहीं? पूजा पाठ कराते हैं बात हम कराओ लोग, उससे। वो जबरदस्ती ही कराते हैं। बात कराओ। ये बताओ, आप कुत्ते को एक रोटी देते हो तो कुत्ता रात भर आपकी रोटी खा के आपके द्वार पर बैठ के आपकी चौकीदारी करता है कि नहीं? जी जी। क्यों करता है? एहसान मानता है। हाँ, कुत्ता भी एहसान मानता है एक रोटी का, लेकिन आप तो उस परमात्मा से आंखें लिए हो देखने के लिए, पांव लिए हो चलने के लिए, फिर भी आप उस परमात्मा का एहसान नहीं मान रहे हो। तो आज का इंसान उस कुत्ते से भी गिरा हुआ है क्या? नहीं। है? जब कुत्ता एक रोटी का एहसान मानता है, जब आप पैदा हुए थे ना, तब आपकी माँ के आंचल में दूध आया था और आपने दूध पिया था। पिए थे कि नहीं माँ का दूध? पिया था। तो ये बताओ, दूध किसने भरा था माँ के आंचल में? भगवान ने। डॉक्टर ने तो नहीं? नहीं। फिर कोई है? आपके माँ के आंचल में जरा कट मारा जाए तो खून निकलता है, लेकिन उसी जगह से बच्चे का पेट भरने के लिए दूध निकलता है। यह व्यवस्था ईश्वर की है, परमात्मा की है। यदि व्यवस्था, आप पैदा हुए तो ही दूध आया, जब तक पैदा नहीं हुए थे तब तक माँ के आंचल में दूध नहीं था। मतलब कोई व्यवस्था कर रहा है कि नहीं? वही है परमात्मा बेटा। और आप कह रहे हो हम ईश्वर को नहीं मानते। कितनी दिलेरी से कहते हो नहीं मानते। इसे नमक हरामी कहते हैं बेटा, कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को नहीं मानते। अरे उसके तो ऋणी रहो। हे विधाता तेरा धन्यवाद, तूने अंधा नहीं बनाया देखने को। आप अंधे होते तो क्या कर लेते? आप लंगड़े होते तो क्या कर लेते? किससे शिकायत करते? लेकिन आपको सब कुछ दिया है परमात्मा ने, उसका धन्यवाद दिए रहो, उसके एहसानों तले दबे रहो। हे विधाता तेरा धन्यवाद, तेरा एहसान हम कैसे चुकाएंगे? लेकिन आप हैं कि नहीं जी मैं तो मानते ही नहीं। कहाँ पढ़ लिए? साइंस की 4 बुक पढ़ के भगवान नहीं मानते? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने। आप तो अभी 10वीं 12वीं ही पढ़ रहे हो बेटा। ये संसार अब चल रहा है तो कोई चलाने वाला होगा कि नहीं? जी। फिर कौन है वो चलाने वाला? भगवान। उसी को भगवान कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को साकार कहते हैं, उसी को निराकार कहते हैं, उसी को सगुण कहते हैं, उसी को निर्गुण कहते हैं, उसी को भाव से भगवान भक्त जो नाम देना चाहे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, जो पुकारे भगवान सब